जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। भारी मशीनरी जो है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की जा रही है, लेकिन 3 साला इब्राहिम अभी तक नहीं मिल सका है। अच्छा, वो बताया जा रहा है वाकया इस तरह से पेश आया कि ये जो बच्चा है ये शॉपिंग मॉल से निकलने के बाद ही वालिद से उसने हाथ छुड़ाया है और वो आगे की तरफ ज़ाहिर है बच्चे भागते हैं खेलते हैं, और वो था भी थोड़ा छोटा है बच्चा 3 साल का, तो वो भागते हुए आगे गया है और वो मैन होल में गिर गया है। तो उसके बाद ज़ाहिर है उसके वालिद उसके दादा ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा गिरा है, गटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं था। अब आप उन वालिदैन का गम सोचें, उनका कर्ब सोचें, वो किस अजियत से गुजर रहे हैं कि अपने बच्चे को सामने गिरता हुआ देख रहे हैं और फिर वो उनको मिल नहीं रहा है। बहरहाल जी, उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो मुश्तइल हो गए, लोगों ने एहतजाज किया वहाँ पर, और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली बच्चे की तलाश तो जारी है लेकिन बच्चा मिल नहीं सका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोनिस, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और पहुंचा है ये सर्च ऑपरेशन। मोनिस, बताइएगा रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या कोई उम्मीद है? आयशा, निहायत अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कराची में गुज़िश्ता शब, और जो इस वाक़े को अब तकरीबन जो है वो 11 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी का ये मकाम है, चूँकि यूनिवर्सिटी रोड भी है और मुतसिली इससे, और वहाँ पर एक अरसे दराज से वहाँ पर एक तरक्याती प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है, तो ये सड़क जो है वो खासी टूट फूट का भी शिकार है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तो पहले ही मुतासिर था, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ वो कुछ इस तरह से कि एक बच्चा जो है वो एक सुपर स्टोर से निकला अपने वालिद के हमरा, और जो ही उस बच्चे ने दौड़ लगाई, आगे एक खुला मैन हॉल था, वो बच्चा उसके अंदर जा गिरा, उसके वालिद ये कहते हैं। और उसके बाद उसके वालिद का ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को उस मैन हॉल में गिरते हुए देखा है। रात भर रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे का सुराग नहीं मिला है। हमारी अभी सुबह बात हुई है तर्जुमान रेस्क्यू 1122 से, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच है उसको मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ अतराफ़ के मकीन इलाका मकीन निशानदही करते रहे कि पानी का फ़्लो सीवरेज लाइन में इस तरफ है, तो जहाँ जहाँ इलाका मकीन निशानदही करते रहे वहाँ वहाँ खुदाई की जाती रही। तकरीबन उनका ये कहना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पैच है वो मुख्तलिफ मकामात से खोदा गया, लेकिन किसी किस्म की कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से अब उन्होंने जो है इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोकने का फ़ैसला किया है, और उनकी जानिब से रब्ता किया जा रहा है वाटर बोर्ड हुकाम से कि उनके माहिरीन आए और वो आकर नीचे का जो ये सीवरेज लाइनें हैं इनका कुछ पानी के फ़्लो के हिसाब से उनको स्ट्रक्चर बताएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके पास नक्शा नहीं है कि यहाँ पर सीवरेज की लाइनें जो है वो किस अंदाज में बिछाई गई हैं। दूसरी तरफ जो लवाहिकीन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। मोनी, सिर्फ ये बता दीजिए, उसके बाद हम सादिया जावेद की तरफ जाएंगे जो तर्जुमान है सिंध गवर्नमेंट की। यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव किसकी जमात का है? देखें, बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो है वो कोई इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब से चंद लम्हों पहले एक तर्जुमान वाटर बोर्ड का एलामिया मेरी नज़र से गुजरा है, उसमें उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी सूरत हाल रूनुमा हुई है उसका वाटर बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर किसका ताल्लुक है? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जो है, यही सारे सवालात मोनिस हमारे भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे जानने की कोशिश करें। सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका अपना ये स्टेटमेंट है कि इस वाक़े की फौरी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और कर दी जाए, और मालूम किया जा रहा है कि मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था। यही सवाल हमारा एक आम शहरी होने के नाते और आम पाकिस्तान के वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, ढक्कन क्यों गायब होते हैं कराची की सड़कों पर या गलियों में गटरों के? देखें, पहली बात तो ये कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। जिस भी फैमिली पे इस तरह का कोई भी हादसा हो वो नाकाबिले तराश होता है। जाहिर सी बात है पेरेंट्स बिल्कुल परेशान होंगे। मैंने रात को ये कहा था और अभी भी मैं इस बात पे हूँ कि डिप्टी मेयर ने नोटिस लिया इस बात का तयन करना कि गटर का ढक्कन अगर नहीं था तो वो कब से नहीं है, और दूसरा ये कि आया कि वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रिपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। अगर रिपोर्ट किया गया है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने वहाँ ढक्कन क्यों नहीं लगाया, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, देखें, ये बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि कराची माजरत के साथ कि कराची में जितनी सियासी जमातें हैं वो हर मसले को
پولیٹیسائز کرتی ہیں. میں صبح سے جماعت اسلامی جن کے ٹاؤن چیئرمین ہیں, جن کے یو سی چیئرمینز ہیں, وہ سارا بلیم گیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر ڈال رہے ہیں. جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کم سے کم وہ پورا کریں. اگر مین ہول پہ ڈھکن نہیں تھا تو آپ رپورٹ تو کرتے ہیں. رپورٹ کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں تھا. یہ اچھا سعدیہ صاحبہ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ اچھا سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ یا ڈیفینیٹلی آپ دیکھ ہی رہی ہیں سارے معاملے کو, اسی لیے آپ سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہیں اس سلسلے میں کہ پتہ چلایا جائے, انکوائری کی جائے. ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ اس کا ڈھکن مین ہول کا ڈھکن ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں, دیکھیں رات کو بہت دیر سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. صبح 9 بجے سی ایم صاحب نے کمشنر کراچی اور چیئرمین واٹر بورڈ کو, ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہا کہ آپ جا کے وقوع پہ پہلے جا کے جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ مکمل کروائیں اور بچے کو ریکور کرائیں. سب سے پہلا ذمہ داری تو یہ بنتی ہے. اس کے بعد جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. وہ صحیح ہے سعدیہ صاحبہ, لیکن تقریباً 11-12 گھنٹے گزر چکے ہیں اس طرح کے اس نوعیت کے واقعے کی انکوائری کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے پہلا کام ہے, پہلی پرائیورٹی ریسکیو آپریشن ہے, وہ ریسکیو اداروں نے کرنا ہے, لیکن جس نے انکوائری کرنی ہے جس ڈپارٹمنٹ نے وہ اپنا کام کرے گا. ابھی تک کیوں نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر وہ تھوڑی دیر میں ابھی پتہ چل جائے گا. چیئرمین صاحب واٹر بورڈ کے وہ مجھے بھی, میں نے ان سے بات خود کی ہے, وہ یہ بات بتائیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو سب لوگ, یہ ٹھیک ہے حکومت کی تو بالکل اولین ذمہ داری ہے, لیکن جو یہ ڈپارٹمنٹل سٹور تھا چیز اپ, ان کے بالکل سامنے مین ہول کھلا ہے, تو تھوڑی سی ذمہ داری ان کو بھی ادا کرنی چاہیے تھی. جو میں آپ لوگوں کے شوز میں بیشتر دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اس شہر کی کمرشلائزیشن نے اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, اور ہر کونے کترے پہ کمرشل دکانیں, کمرشل بلڈنگز جو کھڑی کی گئی ہیں, اس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات انفراسٹرکچر کو کراچی کے بہت نقصان پہنچا. اچھا تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں سعدیہ صاحبہ, اس سے متعلق سرچ آپریشن سے متعلق ابھی تک کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ کیا کنفرم کریں گی؟ کہاں تک دیکھیں وہ رات کو کچھ ہیوی مشینری کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, وہ نہیں پہنچ سکی تھی. اب مجھے امید ہے کہ اب تھوڑی دیر میں وہ مشین پہنچ جائے گی. واٹر بورڈ کے اس ایریا کے انجینئر کو کہا گیا ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نیچے کا جو سیوریج کا سسٹم پڑا ہوا ہے اس کی نو ہاؤ ہوگی, فوری طور پر اس کو بچے کو تلاش کیا جائے. سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے رپورٹ کی جائے, اور میں والدین سے بھی بالکل کہوں گی کہ وہ بھی تعاون کریں, اور جو لوگ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں یا روڈوں پہ سڑکوں پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ ان کے آلے کار نہ بنے. اچھا سعدی صاحب آئی انڈرسٹینڈ, یہ آپ ترجمان ہے سندھ حکومت کی, آپ کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا, لٹرلی دس از یور جاب, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہر معاملے میں پیپلز پارٹی بری ذمہ ہو جاتی ہے؟ جب بھی سندھ کی یا کراچی کی کوئی بات آتی ہے, کسی ایشو کو ہم اٹھاتے ہیں تو ہر معاملے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی, اس کے اوپر الزام نہیں دھرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی تو ذمہ داری لینی چاہیے نا, اگر اتنے سارے مسائل ہیں, عرصے دراز سے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اوپر حکومت ہے, تو تھوڑا سا تو یہ بنتا ہے نا کراچی والوں کا کہ آپ سے سوال کرے کہ آپ نے کیا ہے, انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا گیا ہے, پانی کا مسئلہ ہے وہاں پر, روڈ ٹھیک نہیں ہے, مسائل. دیکھیں میں نے آپ کے شو میں کئی دفعہ کہا ہے کہ کراچی کو ون ونڈو آپریشن کے تحت ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کراچی والے سوال ہم سے کریں گے, ہماری حکومت ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں, ہم سیاست نہیں کرتے. میں نے کہا آپ کے شو کے سٹارٹ میں کہ بالکل انتظامی غفلت ہے, اگر رپورٹ نہیں ہوا تھا تو کس کی غفلت ہے سعدیہ صاحبہ؟ کس کی غفلت ہے؟ جی
किसकी गफलत है? बिल्कुल, देखें ये गफलत है, वहाँ जो भी टाउन पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी, क्योंकि जब बात ये सादी साहिबा कि अब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी जो कि हम देखते आए हैं और हम बड़े हुए हैं ये सब देखते हुए, पाकिस्तान के लोग ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन उस बच्चे को मिलने के चांसेस या उसके बचाने के चांसेस जो है ना ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। उसके माँ बाप को कौन जवाब देगा जाकर? उसके माँ बाप को आप जाकर ये कहेंगे कि टाउन रिप्रेजेंटेटिव या लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जाकर इसको रिपोर्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई आपके बच्चे की जान चली गई? नहीं, ये तो देखें कोई वो नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है मैं उस पे बात कर रही हूँ। जिसका प्यारा चला जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते, और जो उन पे गुजरती है वो भी आपकी बात सही है कि उनको अंदाजा होता है। हम और आप, मैं इस पे ब्लेम गेम की बात ही नहीं कर रही, ना मैंने इस पे सुबह से किसी शो पे पॉलिटिक्स की है, ना पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। बिल्कुल गफलत है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और रेस्क्यू का अमल तेज करने के लिए सीएम साहब ने खुद कमिश्नर कराची को कहा है कि आप वकुआ पे जाएं और ऑपरेशन तेज कराएं ताकि वो बच्चा रिकवर किया जाए। साहिबा, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं, हम देख रहे सैकड़ों और दर्जनों इस तरह के वाकयात हमने पहले भी देखे हैं, और जो जिम्मेदार थे उनको क्या सजा मिली है, ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिली है, और फिर वो बाहर निकल आते हैं, या अगर सजा थोड़ी बहुत मिल भी गई है, लेकिन जो जिसका प्यारा, जिस तरह आपने खुद भी कहा, जिसका प्यारा चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। आइंदा के लिए आपकी नॉलेज में क्या है, कराची के कौन से इलाके हैं जहां पर ये वाले मसाइल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि आइंदा कोई बच्चा इसकी भेंट ना चढ़ सके, या कोई बड़ा या कोई जान ना जा सके? जी, मैंने आपकी ये बात बिल्कुल सही है। मैंने मेयर कराची साहब से ये बात की है कि आपको चाहिए कि अगर टाउन्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हमें खुद केएमसी को खुद जो है वो इस कराची में सर्वे कराना चाहिए, जहां जिन टाउन्स में, जिन यूसीज में सेवरेज के लाइंस पर ढक्कन मौजूद नहीं है वो हम खुद लगाएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम हुकूमत हैं, हम जवाबदेह हैं सिंध के अवाम को। तो मेरी सुबह मेयर से इस बारे में बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अर्जेंट बेसिस पर शहर का सर्वे कराएं और जहां जहां मेन होल खुलें उन पर ढक्कन प्लीज प्रोवाइड करें। बस सादे साहिबा, मसला ये है या अफसोस ये है, काश ये एक रोज पहले सोच लिया होता या चंद महीने पहले सोच लिया होता तो एक जान बच जाती। बहरहाल आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोनिस की तरफ एक मरतबा फिर से मैं चलूंगी, उनसे अपडेट, क्योंकि वो जाए वक़्वा पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मोनिस बताइएगा, हैवी मशीनरी जो जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पहुंच चुकी है वहां पर, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन? जी देखें, जैसे मैंने जिक्र किया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसे रोका गया है, और उसकी वजह यह है कि अगर खुदाई की जाए तो जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनका ये सवाल है कि कहाँ तक खुदाई की जाए और किस डायरेक्शन में की जाए, क्योंकि रात से अब तक जितना हिस्सा उन्होंने खोदा है और इलाका मकीनों की निशानदही पे खोदा है, जो कि वो अपने गालिब गुमान के मुताबिक बता रहे थे कि पानी का जो बहाव है वो मुमकिन तौर पर इस तरफ है, लाइन इस तरफ नहीं, तो एक्सपर्ट्स, वाटर बोर्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं आए, वहाँ खुदाई की गई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। वाटर बोर्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं आए, उनके पास वो नक्शा मौजूद नहीं है कि पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ताकि एक्सपर्ट से मशवरा लेकर खुदाई की जाए, ना कि आम शहरियों से जो वहाँ पर रहते हैं? जी देखें, मैंने जैसा जिक्र किया ना कि यही बदकिस्मती है शहर की कि गालिबन जो वाटर बोर्ड के हुकाम है वो गालिबन गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी मना रहे थे, इस वजह से अब तक वो नहीं आए। और सुबह जब हमारी बात हुई है 1122 के हुकाम से, उनका ये कहना है कि वाटर बोर्ड के माहिरीन को तलब किया गया है, वो अंदर का नक्शा जो है वो बताएंगे कि किस डायरेक्शन में जो है वो लाइनें जा रही हैं, फिर उस मकामात पर निशानदही होगी। मोनिस, तो चले सादिया गुजरता जा रहा है, सादिया हमारे साथ हैं, हम इतना तो उनसे कह सकते हैं कि वो वाटर बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स को या वाटर बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उनको कहे कि वो वहाँ पर पहुँच जाए एटलीस्ट। सादिया, आप सुन रही हैं मोनिस की बात भी, आप वाटर बोर्ड हुकाम से इस सिलसिले में उनको ये पैगाम रसानी कर सकती हैं कि वहाँ पर पहुँच जाए ताकि वो बता सकें कि पानी का बहाव कहाँ पर है और उसके मुताबिक खुदाई हो सके? जी, आपके मैंने रिपोर्टर की बात सुनी है, आपका मैं जैसे ही ये कॉल ख़त्म होगी मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड से बात करूंगी और मैं उनको कहूंगी कि ऑलरेडी उनको सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस कमिश्नर के थ्रू फॉरवर्ड हो चुकी हैं और आपकी टीम अभी तक नहीं पहुंची, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ फुल फॉर आप जो हैं वो अपनी टीमों को वहाँ रवाना करें ताकि रेस्क्यू का अमल तेज़ किया जा सके और
بہتر انداز میں اور بچے کو ریکور تھینک یو